तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल का आपको जवाब तो दे ही दिया था, लेकिन वहां पर मैंने दूसरे सवाल का जवाब तो आपको दिया ही नहीं। तो ये वीडियो स्पेशली उसी के लिए तो बनाया है मैंने। तो देखिए, जैसा कि मैंने दूसरा सवाल आपको बताया था कि जो ट्रेविस है, हमें देखने को मिलता है फिल्म के एंड में कि वो यहाँ पर जब मैक्स उसको ये बात बताता है कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो वापस से जिंदा हो गई है, यानी कि कौन, एवलिन। और वो एक तरीके से एक ज़ॉम्बी जैसी कुछ बन गई है। अब वो मर भी नहीं रही है और वहाँ वो यहाँ से जा भी नहीं सकती है। और यहाँ पर मैक्स की ज़िंदगी में ओलिविया भी आ गई थी। अब वो दोनों को संभाल भी नहीं पा रहा था और एवलिन से बच भी नहीं पा रहा था। और वो मतलब ट्रेविस उसको ये बात बोलता भी है, मतलब एक और आइडिया उसको देता है कि उसको तुम जान से मार दो या फिर ये कर दो वो कर दो। और पिछली बार की उसकी इस आइडिया की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नुकसान झेलना पड़ा था, यानी कि वो एक गिल्ट में था, एक पछतावे में था कि उसने जो भी किया गलत किया। और इस बार उसके आइडिया से वो ऐसे ही भड़क जाता है और वो बोलता है कि अगर करना ही है तो तुम करो, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। तो ट्रेविस बोलता है कि तुम ज़बरदस्ती डर रहे हो यार, मैं खुद कर लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो जिसके बाद ट्रेविस उसके घर पर जाने की प्लानिंग बनाता है ताकि वो इस मतलब घटना को अंजाम दे सके, यानी कि एवलिन को मारने का। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो उसके घर पर जाता है तो जाते ही यहाँ पर सारा जो बाजी है वो उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर एवलिन ही उस पर भारी पड़ जाती है और एक तरीके से उसको जान से मार देती है और उसका भेजा निकाल कर खा लेती है। लेकिन जब फिल्म के एंड में हमें लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है जहाँ पर एवलिन यहाँ पर जो मैक्स है उसको जान से मारने ही वाली होती है और यहाँ पर ओलिविया किसी भी तरीके से उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर एवलिन उसका सर जो है वो दीवार पर दे मारती है, जिसके बाद यहाँ पर ओलिविया बहुत ही ज़्यादा नहीं, एक तरीके से वो बेहोशी हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमें ट्रेविस देखने को मिलता है कि वो यहाँ पर आ जाता है और एक बहुत ही लंबा एक तलवार से उसको मार देते देता है एवलिन को। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो जिंदा हुआ कैसे। तो देखिए, यहाँ पर जो सैटन जिन है, जो जिसने उसको एक तरीके से वरदान दे दिया था कि तुम्हारे ये जो प्यार है ये हमेशा अमर ही रहेगा, तुम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होगे, मतलब ये एक ऐसे विश थी जो मांगी नहीं गई थी पर पूरी तो हुई। तो यहाँ पर अब किसी सैटन से कोई विश मतलब मांगी गई हो और उसने पूरा किया हो तो यहाँ पर गड़बड़ी तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो एवलिन है वो एक तरीके से जॉम्बी बन गई थी और उसी वजह से वो जिंदा भी थी, मतलब वो जिंदा थी, मतलब एक तरीके से जिंदा लाशें थी और इसके अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पर जब जैसे ही वो ट्रेविस को उसने मारा और ट्रेविस को मारने के बाद उसने उसका भेजा खाया, या फिर एक तरीके से वो तो खुद इन्फेक्टेड थी, वो ज़ॉम्बी थी तो ऑब्वियसली वो तो खुद इन्फेक्टेड थी ही। साथ ही साथ जैसे ही उसने ट्रेविस को काटा तो ट्रेविस भी इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया। तो जहाँ उसको मर जाना चाहिए था वो वापस से ज़िंदा हो गया। और यहाँ पर फिल्म के एंड में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब एवलिन यहाँ पर मैक्स को मार देने ही वाली थी, इतने में यानी कि वो जो ट्रेविस है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है और वापस से ज़िंदा हो जाता है। बस यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर अच्छी चीज़ हमें दिखाई गई है कि भले ही यहाँ पर जो ज़ॉम्बी में जो बदलाव आया, मतलब एक इंसान जब ज़ॉम्बी बना है, ज़्यादातर फिल्मों में हमको देखने को मिलता है कि जब एक इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो जाता है और एक तरीके से इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमें ज़ॉम्बीज़ देखने को मिले हैं, यानी कि सैटन के वरदान के ज़रिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हमें क्या मैं कहूँ, पॉजिटिव ज़ॉम्बीज़ हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं जब तक यहाँ पर बात जो है वो हद से बढ़ नहीं गई थी, यहाँ पर एवलिन के सामने सच्चाई खुल नहीं गई थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो मैक्स है वो ओलिविया के चक्कर में पड़ गया है, वो उसके साथ अब कमिटेड है, यानी कि इसने उसको धोखा दे दिया एक तरीके से। तब जाकर यहाँ पर एवलिन का माथा फिरता है और यहाँ पर वो मैक्स को जान जान से मारने की कोशिश करती है, वरना वो पहले नॉर्मल थी, उसको इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो zombies हैं, यहाँ पर हमें जो zombies दिखाए गए हैं वो भले ही वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि मरकर जिंदा हो गए हैं, लेकिन इनके अंदर वो मतलब
खून की जो मतलब एक प्यास होती है, या फिर जो खूंखार वाला जो एक आदमखोर वाली जो एक मानसिकता होती है, इन zombies के अंदर वो नहीं थी। सेम यहाँ पर जब उसको उसने ट्रेविस को भी काटा तो ट्रेविस के अंदर भी वो चीज़ नहीं थी। यही वजह थी कि ज़ॉम्बी में बदलने के बाद भी उसने किसी को काटा नहीं, किसी को मारा नहीं। और एंड में हमें देखने को भी मिलता है कि दोनों मिलकर अपनी अपनी शॉप खोल लेते हैं, मैक्स और ओलिविया। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वो जो ट्रेविस है वो किसी को मारता नहीं है, किसी को काटता नहीं है, वो खून का प्यासा भी नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर एवलिन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी एक तरीके से अपनी जो क्या कहते हैं, वो उसका जो एक तरीके से जो उसकी सोच थी, या फिर उसका जो एक माइंडसेट था, वो अनस्टेबल हो गया था इन सारी घटनाओं की वजह से। उस वजह से वो किसी को भी मारने के लिए एक तरीके से आगे आ गई थी। मतलब उसका एक तरीके से दिमाग काम करना बंद कर दिया था। दिमाग था, कुछ हद तक तो काम कर रहा था, पर यहाँ पर वो चीटिंग वाली घटना की वजह से वो भी काम करना बंद कर दिया था। तो उस वजह से उसके अंदर खून की प्यास, यानी कि एक तरीके से लोगों को मार कर खाने की मतलब वो इच्छा आने लगी थी। वरना यहाँ पर हमें ट्रेविस को जिस तरीके से एंड में दिखाया गया है, वो एक तरीके से बाहर जाकर जिस तरीके से पोस्टर बाजी करता है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें एक बात तो सब सब समझ में आ जाती है कि यहाँ के ज़ॉम्बीज बाकी मूवी के ज़ॉम्बीज जैसे तो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि कैसे यहाँ पर ट्रेविस क्यों, किस वजह से ज़िंदा हुआ, और क्या वाकई में इन ज़ॉम्बीज की जो कहानी है वो क्या है, क्या वो खूंखार है या फिर नहीं। तो पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दी है, और मेरी एक्सप्लेनेशन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आई है और पसंद आई है तो लाइक शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो। जोहार।